हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, जो मैप मार्किंग के क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके समझ रहे हैं। तो इसमें हमारा ये होने वाला है बच्चों लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमारे 3 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, तो आप उन तीनों लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमसे कैसे पूछा जाता है। तो आपको ना एक मैप दिया रहेगा और आपसे क्या कहा जाएगा कि ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि इस मैप को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर दीजिए। राइट, तो देखो बच्चों, ये जो हमारा मैप दिया गया है इसमें क्या क्या दर्शाया गया है वो हम पहले देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों, लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि जो हमारा इंडिया है ना दोस्तों इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। ठीक है, मतलब कितना कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये वेस्ट से लेके बच्चों ईस्ट तक कितना फैला हुआ है, तो आप देख सकते हो 3000 किलोमीटर। और फिर ये नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना दिया है, 3200 किलोमीटर, है ना। और क्या बताया जा रहा है, और इस मैप में हम लोग जो भारत के पड़ोसी देश हैं हम उनको भी देख सकते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये देखो बच्चों, नेपाल, चाइना, फिर यहाँ पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और क्या है, म्यांमार है, और यहाँ पे श्रीलंका को भी दिखाया गया है ना। तो ये सारी चीजें इस मैप में दिखाई गई हैं। अभी इसी के बेसिस पर हमें क्या करना है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, इनके आंसर हमें बताने हैं। तो चलो बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट डज द गिवन मैप शो, यानी कि बच्चों यहाँ पर ये जो मैप दिया गया है, राइट, वो क्या शो कर रहा है, वो किसके बारे में हम लोगों को बता रहा है। तो हमने देखा था ना कि इस मैप में क्या दिखाया गया, लोकेशन एंड एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, है ना, यही बताया गया है। और जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं प्यारे बच्चों, वो भी हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, एज वेल एज और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं। राइट, तो उनको हम लोग देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन मैप शोज, ऐसे लिखेंगे कि गिवन मैप शोज लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। रुको, वेट करो, वेट, यहाँ पे लिखेंगे, इसको नीचे पहले लेकर के जाते हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट। और क्या दिखाया गया प्यारे बच्चों, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। और क्या देख सकते हैं, एंड नेबरिंग कंट्रीज। राइट, नेबरिंग की स्पेलिंग क्या होती है, एक बार मिला लीजिएगा, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। राइट, यस, तो ये है बच्चे आपका आंसर। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। क्या लिखा है, मैंने फिर से बता रही हूँ, गिवन मैप शोज, ये हमको क्या दिखा रहा है, ये वाला मैप लोकेशन एंड एक्सटेंट, है ना, जो हमारा इंडिया है उसका लोकेशन और एक्सटेंट बता रहा है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपांसन। इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज भी इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा इस मैप में। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ईजी था, देखो हमने लिखा है, आपको मेरी राइटिंग आई थिंक समझ में आ रही होगी, है ना, देख लेना। और नेबरिंग की स्पेलिंग मैंने शायद से सही लिखी है, लेकिन अगर गलत होगा तो प्लीज आप इसको ठीक कर लेना। ओके, हो सकता है कि मैं भूल गई होंगी, क्योंकि नेबर की स्पेलिंग यही होती है, तो नेबरिंग यही होगा। चलो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, ये जो भारत है ना, इसका सबसे दक्षिणी मतलब साउथ में, साउथ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो साउथ वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, यानी साउथ में सबसे नीचे वाला पॉइंट वो कौन सा है, वो हम लोगों को बताना है। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो क्या मैंने आप लोगों को बताया था साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में। वैसे तो देखोगे तो मेन लैंड के हिसाब से देखोगे तो बच्चों वो तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर आप सबको एक साथ जोड़ लो, यानी जो हमारे आइलैंड दिए गए हैं उनको भी अगर आप ले लोगे, तो यहाँ पर बच्चों आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है, जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इंदिरा पॉइंट ही आप लिखिएगा, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि हमें बस मेन लैंड को ही लेना है। ठीक है, तो हम इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर स्पेसिफिकली डिफाइन किया होता कि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, तब हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोला ना, बस इन्होंने कहा कि सदर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, तो हम बोल देंगे इंदिरा पॉइंट है। वेरी सिंपल। तो आज बच्चों देखो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इस मैप ये मैप आपके टेक्स्ट बुक में है, प्लीज उसमें अच्छे से ऐसे जूम करके देखो, क्योंकि यहाँ पे मे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है,
चलिए, तो क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, क्या है, इंदिरा पॉइंट। ओके, यहाँ पे लिखना इंदिरा पॉइंट। क्लियर? यस। तो यहाँ पर बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे तीसरे सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ईस्ट से लेकर के बच्चों वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है। तो अभी हमने मैप में ही देखा था, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक का, देखो इधर होता है बच्चे ईस्ट, उधर होता है हमारा वेस्ट, है ना। तो ईस्ट से वेस्ट तक का लेकर के डिस्टेंस कितना है, तो देखो यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है 3000 किलोमीटर। कितना लिखा है बच्चे, 3000 किलोमीटर लिखा है, मतलब उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3000 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज 3000 किलोमीटर। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बच्चों ये भी हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी उसी के बेसिस पर ना जो हमारा भारत है इसका टाइम डिसाइड होता है। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस मैप में तो ध्यान से देखना, ये जो आपको, अरे भैया रुक जा, कहाँ गया ये जो आपको दिख रहा है ना 82.5 डिग्री, ये देखो ये वाली लाइन, तो ये वाला जो बच्चों है ना दिस वाली लाइन जो कि 82.5 डिग्री पे आता है, यानी कि इतने पे 82 डिग्री और यहाँ पे 30 मिनट, राइट, 30 मिनट ईस्ट में जो पड़ता है, बराबर। तो ये जो लाइन है ना इसी को क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन। ओके, क्लियर हुआ। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका आंसर, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंसर करके कि कैसे लिखेंगे, विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम कहेंगे कि 82 है ना, 82 डिग्री को कैसे लिखोगे, 82 डिग्री 30 मिनट। ओके, 30 मिनट। और ये किस में है, ईस्ट में कि वेस्ट में बच्चों, ये ईस्ट में है ना। देखो यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ था, ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें मालूम है। देखो यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस, इसको एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लिख दे, रुको रुको एक मिनट, ऐसे ऐसे करते हैं, लॉन्गिट्यूड इन इंडिया is called the Indian Standard Time, is called the Indian Standard Time। ठीक है, is called the Indian Standard Time। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर देख लो, ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मुझे इसका आंसर दो। बहुत इजी है, नेम द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट में कौन सा समुद्र है, कौन सा सी है। अरे ये तो कितना ईजी है, आप आ जाओ मैप में बताओ बच्चों। देखो इस साइड देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, और जब इस साइड देखोगे वेस्ट बोला है, वेस्ट यानी दिस साइड, कौन सा सी है बच्चे, अरेबियन सी है। तो लिख दो ना इसका आंसर, क्या लिखोगे, अरेबियन सी लिख दोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया इज अरेबियन सी, है ना, या फिर हम सीधा सीधा अरेबियन सी लिख देते हैं, अरेबियन सी। लो भाई, स्टेटमेंट में लिखना होगा तो लिख लेना, मैं अभी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और मैप देख करके आंसर हमें ऐसे ही लिखना है। देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, छोटा छोटा ही दिख रहा है लेकिन दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, राइट। तो हमने बच्चे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो मैप मार्किंग के हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, चार मतलब कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चारों को आप देख लीजिएगा। मैप मार्किंग के मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगी प्लीज उनको अच्छे से देखना, और मुझे क्या बताना था, और जो आपका
ज्योग्राफी के जो हमारे चैप्टर्स है ना, उनमें जो मैप दिए गए बच्चों, उन्हें आप अच्छे से एक बार क्या कर लो, पढ़ लो कि कौन सा जगह कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तभी आपके दिमाग में क्या रहेगा, उसका आइडिया रहेगा। और फिर आपसे कभी ऐसा वाला सवाल पूछा ना कि ये कहाँ पर आएगा मैप के अंदर, राइट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बताना रहता है कि दिस प्लेस कहाँ पर आएगा, तो वो आप अच्छे से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे उस टाइप के भी क्वेश्चंस को। तो रोज मैप की प्रैक्टिस करना, मतलब उनको पढ़ते चलो, याद नहीं करने बोलूंगी, बस आप उनको एक बार पढ़ते चलो, गो थ्रू करते चलो, फिर आपको आइडिया लगा रहेगा और फिर आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।